आशीष कर दिया। देखिए भक्तों, भगवान से क्या मांगना है। जो हृदय में रहते हैं उनसे कुछ छिपा तो नहीं है। कहते हैं भगवान से भी कुछ मत मांगो। कोई भक्त था भक्तों, रास्ते में जा रहा था। रास्ते में जाते समय नारद जी मिल गए। अब कलयुग का भक्त बड़ा चतुर भक्त था भक्तों। कलयुग के भक्तों को मांगने की लिस्ट दे दी जाए तो फिर क्या कहना भक्तों। ये 1 रुपया की कपूर की आरती भी जलाते हैं ना, तो उसकी लिस्ट पहले तैयार कर लेते हैं। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तनिका, ओम जय जगदीश हरे। भगवान हमें सुख भी दे दो, हमें संपत्ति भी दे दो, इस शरीर की थोड़ी तकलीफें भी दूर कर दो। भगवान कहते हैं किस वजह से कर दें? अरे साहब, हम आपकी आरती कर रहे हैं ना, इसके बदले आप सब कुछ कर दीजिए। और लास्ट की सफाई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान जी से कहते हैं, भगवान जी इस तिजोरी से हाथ मत लगाना, इसकी तरफ देखना भी नहीं, है तो सब कुछ आपका ही। तो भगत रास्ते में जा रहा था भक्तों, नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा, प्रभु जरा ये तो बताइए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश में जल्दी कौन प्रसन्न होता है? नारद जी ने सोचा, कौन प्रसन्न होता है? बोले सुनो, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भैया कलयुग में ब्रह्मा जी के मंदिर अंदर तो ज्यादा है ही नहीं। एक मंदिर है पुष्कर में, जरा सी तपस्या की नहीं कि ब्रह्मा जी प्रसन्न। बोले ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये कलयुग का भक्त तो बड़ा चतुर भक्त सीधा गया पुष्कर में और एक टांग से खड़ा हो गया भगवान के सामने। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। 3 महीने तक तपस्या की, 3 महीने तक भजन किया, भगवान का नाम लिया। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। बोले भगत वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगत जी बोले, प्रभु आपका दर्शन मिल गया, समझ लीजिए मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम ये समझते होंगे कि जो कुछ देते हैं नारायण देते हैं, शिव जी देते हैं, अरे हम भी ब्रह्मा हैं, चलो वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले सुनो, तुमने 3 महीने भजन किया है ना? बोले हाँ। बोले 1 महीना भजन के बदले 1 वरदान, तुम 3 वरदान मांग लो। अब बताइए, भगवान कलयुग के भक्तों से 3-3 वरदान के लिए कहें। बोले बाबा आप ज्यादा आग्रह कर रहे हैं तो मांग लो। बोले हाँ हाँ मांगिए ना। तो कहता है कि पहला वर ये दे दो, मेरी शादी हो जाए। दूसरा वर ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा? बोले तीसरा वर ये दे दो, जब चाहूं आपसे 3 वरदान फिर मांग लो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी बोले हे भगवान, ऐसा चतुर भक्त, ऐसी बुद्धि तो देवताओं में भी नहीं है। कहते हैं 15 दिन में मकान बन गया भक्तों, 1 महीने के अंदर शादी हो गई, बड़ा सुंदर बंगला बना था। भगत ने सोचा 3 महीने भजन करना पड़ा सो करना पड़ा, लेकिन बड़ा आराम हो गया है। दोपहरी में बड़ा आराम कर लेते हैं। आराम कर ही रहा था भक्तों, बड़ी जोर की बारिश आई तड़ 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 करके, और भगत जी के मकान का डिस्टेम्बर बह गया। तुरंत आवाज दी, हे ब्रह्मा जी। तुरंत ब्रह्मा प्रकट हो गए। ध्यान दीजिए, देवता लोग जो होते हैं वचन के बड़े पक्के होते हैं। कहता है पहला वरदान ये दे दो कि ये बारिश बंद हो जाए। दूसरा वर ये दे दो, क्या? बोले हमारे मकान पर कभी बारिश ना हो। और ब्रह्मा जी बोले तीसरा? बोले तीसरा वरदान फिर वही दे दो, जब चाहो 3 वरदान आपसे फिर मांग लो। ब्रह्मा बोले ये तो बड़ा विचित्र भक्त है,
बेचारे चले गए, क्या करें। अब भैया बारिश सारे से ज्यादा हुई थी तो सर्दी जुखाम खांसी जुखाम भी हो गया। तुरंत आवाज दी, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो अपनी गद्दी पर भी नहीं बैठ पाए, तुरंत वापस सोना पड़ा। बोले क्या है? बोले पहला वर ये दे दो कि हमारा खांसी जुखाम ठीक हो जाए। बोले दूसरा, बोले हमारे शरीर में कभी कोई तकलीफ ना हो। अब तो ब्रह्मा जी तीसरे वरदान से घबराने लगे, बड़े डरते डरते बोले और तीसरा? बोले तीसरा वरदान फिर वही दे दो, जब चाहो 3 वरदान फिर मांग लो। बोले बड़ा विचित्र भक्त है, क्या करें। अब तो नाक पर भी मक्खी बैठे तो आओ ब्रह्मा जी, अब जरूरत क्या है भैया डॉक्टर की, और मुफ्त में थोड़ी नहीं कर रहे। अरे 3 महीने भजन नहीं किया क्या? पूरा पूरा एहसान भी। ब्रह्मा जी महाराज रोते रोते भगवान नारायण के पास में गए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताएं, एक बार 3 मांगकर पीछा भी तो नहीं छूटता है, छोड़ता है, आगे का रिजर्वेशन करा लेता है, और इस ढंग से मांगता प्रभु कि मुझे वरदान दे करके आना पड़ता है। भगवान नारायण ने कहा इन कलयुगी भक्तों को थोड़ा ठोक पीट करके देख लिया करो। ये पिलपिला सड़ा सड़ाया अमरूद भी चढ़ाएं तो समझ लो खतरा है, ये 1.25 रुपया चढ़ाएंगे तो बदले में 1.25 करोड़ मांगेंगे। बोले प्रभु आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी तो निपटाओ। तो सरस्वती माता बैठी हुई थी, उनकी ओर प्रभु ने इशारा कर दिया। सरस्वती माता जाकर के भक्त की जीभ पर बैठ गई। भगत जी बोले हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए। अब तो नारायण का बल मिल गया था, बड़े दृढ़ विश्वास के साथ में खड़े हुए। बोले क्या है? बोले पहला बार ये दे दो कि मुझे संसार से बैराग हो जाए, दूसरा बार ये दे दो कि कृष्ण चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। थोड़ा घबराए तीसरे के लिए। और बोले तीसरा? बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले भगवान तेलो भरो करे, तू मुक्ति ले चाहे भक्ति ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। भक्तों नहीं करने से सकाम भक्ति, कहते नहीं करने से सकाम भक्ति भक्त करते हैं तो भी अच्छी है। भगवान से कुछ कामना लेकर भी भक्ति की जाती है तो भी अच्छा है। भगवान हर चीज में राजी हैं, क्योंकि वो स्वयं तो निष्कामी है। निष्कामी के प्रति यदि हमारे अंदर सकामता है तो एक दिन हमारी सकामता निष्कामता में जरूर परिणत हो जाएगी। अहेतुक प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में अहेत की प्रीति करो, उनसे कुछ भी मांगने की आकांक्षा मत करो, क्योंकि जो मांगोगे सो मिलेगा, लेकिन वो अपने स्तर से देगा तो वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। बात